ये धरती ये आसमां, सुबह दोपहर शाम फिरे रंगों भरी तेरी उंगलियां, समझे जब तक एक तस्वीर तेरी और बना दे तू चार। कलाकार, love to love you Mr. कलाकार, always love you Mr. कलाकार, we just love you Mr. कलाकार। 4, 3, 2, 1, go! वेलकम बैक टू द बिजनेस टॉक विद अमृता। आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट श्री देशराज दीवान जी, जिन्हें हाल में ही बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेलो अगेन मिस्टर दीवान। वेल मिस्टर दीवान, हमारे दर्शक अब ये तो जान चुके हैं कि आप किस गरीबी से उठकर आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, लेकिन अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या खूबियां हैं एक आदमी में जो उसे सक्सेसफुल, उसे इतना कामयाब बनाती है। डिसिप्लिन, अनुशासन, सबसे जरूरी यही। ओके। इसके बाद कड़ी मेहनत, लगन और अपने आप को साबित करने की इच्छा। आई थिंक अगर ये 4 गुण किसी में भी हो तो वो जरूर सफल होगा। I'm going to remember that. Well, Mr. दीवान, आज की जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जनरेशन के लिए क्या संदेश दूं मैं? वो किसी की सुनते कहां है? सच पूछिए तो आज तक इस नई पीढ़ी में मुझे कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जिसमें कोई स्पार्क हो, जिसको देख के मन कहे कि हाँ ये कुछ कर दिखाएगा। नेवर। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या लगता है, इसकी क्या वजह है? हर 3 महीने में जॉब बदल देती है, हर 3 साल में करियर बदल देती है। जब कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं है तो उसे पूरा क्या करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, नई पीढ़ी के बारे में तो अक्सर ये कहा जाता है कि वो समय से आगे चल रही है। समय से आगे तो तब चलेगी ना जब समय से उठेगी। तू मेला है बड़ा रंगीला है बड़ा, नहीं 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 तेरा जवाब रंगता है तू सपने सभी, अपने लिए भी कभी पेंट कर ले कोई ख्वाब। उड़े तू हवा के साथ परिंदों जैसा तू आजाद, जरा बच के संभल के, पंख कोमल है तेरे और तेज वक्ती धार। कलाकार, love to love you Mr. कलाकार, always love you Mr. कलाकार, we just love you Mr. कलाकार। हाँ गौरव, सॉरी बाथरूम में था। साल तैयार हो रहा है ना? पहुंच जाएगा ना टाइम पे दीवान एंटरप्राइजेस? हाँ बिल्कुल। पूरे 10 तरह के अलार्म्स लगा के उठाऊं और 20 तरह के रिमाइंडर्स अपने आसपास लगाए थे। गुड। देख साहिल, तू ये डिजाइनिंग प्रोजेक्ट ले लेगा तो तू भी जानता है कि तेरे अगले 3 महीने आराम से कट जाएंगे। आज की डेट में ये दीवान एंटरप्राइजेस ही है जो एक फ्रीलांसर कार्टूनिस्ट को मौका दे रही है, वरना सारी की सारी कंपनीज तो ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म चाहती हैं ऐसे कामों के लिए। समझता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं खराब काम करके तेरा नाम थोड़ी ही बिगाड़ूंगा। जस्ट फोकस, ओके? ऑल द बेस्ट। क्या बात है साहिल, आज बड़ी जल्दी उठ गया। 12 बजने में टाइम है अभी। आज बहुत जरूरी मीटिंग है आंटी। ओह, नौकरी मिल गई क्या? नहीं आंटी, मैं कहाँ नौकरी, मैं तो फ्रीलांसर हूँ। प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, खत्म करके दे देता हूँ। यही समझ लीजिए नौकरी मिल गई। ओह, ऑल द बेस्ट। हाय वरुण। मेरे आज प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगे? परसों सबमिशन है। ठीक है, आज शाम को। पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो। अगर एक गाड़ी 1 लीटर में 9 किलोमीटर चलती है
तो 16 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर आने के लिए कितना लीटर पेट्रोल डालना पड़ेगा? 4 लीटर पेट्रोल डलवा दो, आने जाने के बाद 4 किलोमीटर और चलेगी। जू बीच जाके स्केचिंग भी कराना। स्मार्ट बॉय। थैंक्स। अच्छा वरुण, एक बात और। 62 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से 4 लीटर का 250। कोशिश भी कहा करते हो साहिल भैया, आदत खराब कर रखी है ससुरी गाड़ी की। अरे जब तक लल्लो टपको और चुमियो चटियो ना तो गाड़ी कैसे चली? चुमो चाटो। कहा था ना हमने। मिस्टर साहिल रस्तोगी, जी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। जी, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट? आप न्यू प्रोडक्ट के मैस्कॉट के लिए आए हैं ना? जी हाँ, वही। रितु मैम, फर्स्ट फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम। रितु मैम, इस प्रोडक्ट से हमारी कंपनी एंटी करोजन इमल्शंस की फील्ड में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहती है। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक्सेल्स और गियर्स पर ही नहीं बल्कि मशीन्स के डिफरेंशियल और ड्राई क्या रितु, हर बार इसी वर्ड पे अटकती हो। ड्राई नहीं, ड्राइव ट्रेन पार्ट्स। ओके, मैडम कोई साहिल रस्तोगी आए हैं आपसे मिलने। आ भी गए? हाँ। अब हाँ तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। ही इज ऑन टाइम, बुलाओ उसे। एक्सेल्स, गियर्स, डिफरेंशियल ड्राइव ट्रेन पार्ट्स ऑफ द मशीन। उफ, आउच। ओह सॉरी सॉरी। हाय, इट्स ओके, कम इन या ओवर देयर। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? नो, आई एम ओके। हाय रितु। नहीं साहिल। मैं रितु हूँ। ओह आई एम सॉरी, मैं साहिल। ओके, मैं यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ और मुझे आपको प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफिंग करनी है, जिसके लिए आपको मैस्कॉट डिज़ाइन करना है और आगे का मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। इस चोट की वजह से? या शायद सुबह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रेजेंटेशन का एक पैराग्राफ याद नहीं कर पा रही हूँ। ट्रैफिक में आधा घंटा फंसी रही। लिफ्ट को भी तभी बंद होना था जब मैं अंदर अकेली थी। पता नहीं अब और क्या क्या होने वाला है। ओह फ्रीक, मैं प्रेजेंटेशन सेव करना भूल गई। या राइट। बस अब कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ, कम से कम आज के दिन तो नहीं। ये क्या थ्योरी है? थियोरी नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपने आज का कोटा खत्म कर लिया बुरी बातों का। अब देखना बाकी दिन कैसे अच्छा बीतता है। इस प्रेजेंटेशन का क्या? आप शुरू तो कीजिए, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। ये आपके लिए कहना बहुत आसान है। मैं कितनी नर्वस हूँ मैं ही जानती हूँ। आपसे ज्यादा नर्वस तो मैं हो रहा हूँ। पहली बार इतने बड़े ऑफिस में बुलाया गया मुझे। आप जानती हैं, आपकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ग्राफिक डिजाइनर कहकर बुलाया। अरे मुझे लगा वो मेरे पीछे खड़े किसी और आदमी से बात कर रही है। मैं तो अपनी स्केचबुक लेकर आया था दिखाने, लेकिन आपका सेटअप देखकर लग रहा है मुझे बिना कुछ दिखाए बस गुड बाय कहकर निकल जाना चाहिए। Don't be silly. Can I see your sketchbook? Are you serious? आप ये काम दिखाने के लिए नर्वस हो रहे थे? एक मिनट। आप सचमुच अंडर कॉन्फिडेंट थे या फिर मुझे पेप अप करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे थे? हाँ? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए ना। या श्योर। ये एड ऑन पेंट है। इस प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी एंटी करोजन इमल्शंस की फील्ड में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहती है। एंड यू नो व्हाट, ये सब एक्सेल्स और गियर्स पर ही नहीं बल्कि मशीन के डिफरेंशियल और ड्राइव ट्रेन पार्ट्स पर भी यूजफुल है। मैंने अभी तुम्हें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, एक बार भी नहीं अटकी। You were right.
Thanks to you? Wow, superb. So, कैसा mascot डिजाइन करेंगे आप? अब दीवान सर से मिली है? हाँ, क्यों? ये मैस्कॉट सिर्फ आपके पेंट को नहीं, दीवान एंटरप्राइजेस, बल्कि दीवान सर को रिप्रेजेंट करने वाला है। इसलिए मैस्कॉट को उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच करना चाहिए। अगर वो गुस्सैल हैं, रौबदार हैं, तो मैस्कॉट होना चाहिए समथिंग लाइक टाइगर। और अगर वो शांत स्वभाव के हैं, तो हंस या कबूतर पे काम किया जा सकता है। पर आप सिर्फ मेरी ओपिनियन पे मत जाएगा। इस ऑफिस में 150 एम्प्लॉयज़ हैं और सारी फैक्ट्रीज मिलाकर 1000। सबकी राय लेनी पड़ेगी। फिलहाल आप अपनी राय बता दीजिए। वो आपके भी तो बॉस है ना? बॉस? तुम्हें बताओ बॉस क्या होता है? सुनो, जब हम किसी काम को करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो हम स्लो कहलाते हैं। जब बॉस उसी काम को करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो वो परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं। इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम किसी काम को वक्त पर नहीं कर पाते, वी आर लेजी। जब बॉस किसी काम को वक्त पर नहीं कर पाते, ही इज बिजी। गुड। और सुनो, जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, बॉस को याद ही नहीं रहता। और जब हम कोई काम बुरा करते हैं, बॉस से भुलाए नहीं भूलता। अच्छा था ना? माइंड ब्लोइंग। तो बताओ, और क्या जानना चाहती हूँ बॉस के बारे में? सारे बॉस एक जैसे होते हैं। मैं उस बॉस की बात कर रहा था जो हर वक्त अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पैसे देता है, बीमार पड़े तो हॉस्पिटल देखने जाता है, और इस सब के बाद भी अगर गलती एम्प्लॉयज़ करते हैं तो भुगतना बॉस को पड़ता है। आई एम श्योर दीवान सर ऐसे ही बॉस हैं, है ना? कोई डेडलाइन है डिजाइन सबमिशन की? 2 weeks. No, sorry, 2.5 weeks. Yeah. Done. That's what it is. कोई और इशू हो तो मुझे फोन कीजिएगा। Sure. ये रहा मेरा कार्ड। Creative. थैंक्स। तो मैं चलूं? Yeah, sure. बाय। Bye. रीति मैडम, Yeah. बड़े साहब बुला रहे हैं। May I come in, sir? यस, बैठो। Thank you. ये रिपोर्ट तुमने बनाई? जी। इस रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो इसके हिसाब से पिछले महीने हम लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि अगले 30 सालों तक कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। जी। What is going on, रितु? तुम एनालिसिस का पहला फिगर ही गलत लिखोगी तो हर लेवल पे रिजल्ट्स गलत आएंगे ना। आई एम शॉक्ड। तुम ये 15 पेज की रिपोर्ट बनाती गई और तुम्हें अपनी गलती पता ही नहीं चली। वो एक्चुअली वो क्या है ना डैड की। सॉरी डैड। सॉरी सर। सिर्फ तुम्हारे इंस्टीट्यूट को दिखाने के लिए मुझे अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजमेंट ट्रेनी रखना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई कंपनी तो तुम्हें पियून की नौकरी भी नहीं देगी तुम्हारे पिछले सेमेस्टर्स की स्कोर्स की वजह से। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कुछ सीख तो सकती हो ना। सीख तो रही हूँ सर। अभी अभी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग लेकर आई हूँ। हाँ, वो ग्राफिक डिजाइनर आया था। या मुझे 10 शब्दों में बताओ क्या कहा उसने। सिर्फ 10 शब्दों में? कोई भी आइडिया अगर 10 शब्दों में नहीं समझाया जा सकता तो उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। बट सर, क्रिएटिविटी को ऐसे मेजर थोड़ी किया जा सकता है। He was an artist and a... आर्टिस्ट? वो आर्टिस्ट था? या ग्राफिक डिजाइनर नहीं बुलाया? एक ही तो बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। एक आर्टिस्ट वो होता है जो खुद बिक जाता है लेकिन अपना आर्ट नहीं बेच पाता, और एक ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो 4 रेखाओं को भी मास्टरपीस बनाकर बेच लेता है। मैस्कॉट डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर से मिल लेना। बट डैड यू मे गो नाउ।
तुम्हें पियून की नौकरी भी नहीं देगा।